चीन के अड़ियल रवैये के ही चलते भारत ने चीन को सरहद पर खड़े होकर आंख दिखाने के जवाब में अब तक कई झटके दे दिए हैं। भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत हुई है और इसी तनाव के चलते गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों ने जो बर्बरता दिखाई है उसको देश और देश की जनता भूली नहीं है। और चीन की इन्हीं दुस्साहसों का बदला लेने के लिए भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। यहाँ तक कि चीनी एस पर भी बैन लगा दिए गए हैं और चीनी निवेश पर भी रोक लगा रखी है। और इसी घटनाक्रम के चलते भारत सरकार ने चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, वो अब भी जारी हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि एक प्रसिद्ध चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चांगन ने भारत में अपने एक बड़े निवेश के द्वारा भारत की सरजमीन पर अपने पैर जमाने की हिमाकत कर रहा था, लेकिन चीनी उत्पादों के कड़े विरोध के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और चीनी कंपनी को मुंह की खानी पड़ी। और साथ ही साथ इस कंपनी द्वारा खोले गए कार्यालय को भी बंद करना पड़ा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस कंपनी को भारतीय बाजार से बैरन लौटना पड़ा हो। आपको बता दें कि चांगन द्वारा भारत में प्रवेश करने का पिछले 5 वर्षों में ये तीसरा प्रयास था। कुछ साल पहले ही कंपनी ने भारत में अपने वैश्विक साझेदार यानी कि फोर्ड के साथ टाई अप में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के विचार को सामने रखा था, पर भारत से इतने झटके खाने के बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि यह कंपनी लौटकर फिर भारत आने का सोचेगी भी। हम आपको बताते चले कि भारतीय प्रतिबंधों और कड़े विरोध के चलते चांगन ही नहीं बल्कि और कई चाइनीज कंपनियों को अपनी योजनाओं और निवेश को बंद करना पड़ा है। और भारत ने ऐसा ही कुछ चीन की ग्रेट वॉल मोटर के साथ भी किया है, जो अभी तक भारत सरकार की मंजूरी के इंतजार में है। गौरतलब है कि कंपनी भारत में आज भी अपने पैर जमाने की उम्मीद पर कायम है और इन्हीं सब उम्मीदों को तोड़ने के लिए भारतवासियों ने चीन के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है, जिससे चीन ये समझ चुका है कि भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चीन ने अभी तक जितने भी ऑफर दिए भारत ने उनकी तरफ एक झलक भी नहीं देखा। इससे ये तो साफ हो ही चुका है कि देश की जनता के साथ ही साथ भारत सरकार ने भी चीन को अपना स्टैंड साफ बता दिया है, निकलो वरना निकाल दिए जाओगे।